हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे, जिनके बारे में सोच सोच के आप परेशान हो जा रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। रीडिंग किसी को भी मैच हो सकती है, किसी को भी रेजोनेट हो सकती है, जैसे सिंगल है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन हो। तो वो सिंगल है, मैरिड है, जो भी सिचुएशन हो, तो पता नहीं क्यों ऐसा बोलने का मन किया, क्योंकि काफ़ी सारे कि ये हमारे लिए क्या है, रीडिंग है क्या, वो पॉसिबल है कि क्या है। क्रश के सिचुएशन के लिए शायद ना मैच हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ फीलिंग्स अभी तक डेवलप नहीं हुई, क्योंकि वो इट्स अ न्यू स्टार्ट, तो वो हो सकती है क्या है। लेट्स सी कि रीडिंग क्या निकल के आती है। ओके तो जब भी मैं कैंडल जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश। इट्स अ बुके ऑफ 2 फ्लावर्स और बहुत खूबसूरत एनर्जी, लाइक एक फ्लावर का बुके। मुझे लाइक फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ऐसा लाइक होता है ना, बहुत फ्लावर्स दिख रहे हैं अचानक से। इट्स अ फ्लावरिंग एनर्जी, एक ग्रोथ अबेंडेंस वाली फीलिंग है। अजीब सी ज़िद है इस इंसान के दिल में आपके लिए। हालांकि सिचुएशन ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कुछ बात नहीं हो पा रही है, मतलब वो जो क्लैरिटी या क्लियर इमोशंस नहीं है, लेकिन इस इंसान का जैसे आपकी तरफ फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना एक ऑब्सेशन वाली है। मतलब सामने से वो कुछ बोल नहीं रहे हैं ठीक से, बट समाउ ऐसा ना आपको जाने भी नहीं देना, आपको जाने भी नहीं देना है। क्योंकि ऐसा लगता है ना, जैसे आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है कि नहीं हो सकता, नहीं आ रहे हैं तो हम आगे बढ़ लेते हैं, बट समाउ ऐसा कुछ होता ना, या ये पर्सन सामने से आके धमक जाते हैं, या उनकी एनर्जी आपको बेचैन कर देते हैं। मतलब आपको इतना बेचैन करेगी ना कि आपको समझ नहीं आ रहेगा कि मतलब एम आई राइट कि सही रहेगा कि नहीं, मूव ऑन करना वगैरह सब चीज़ इतना कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। अगर ये पर्सन किसी से और से कमिटेड है या मैरिड है, या फिर सोच के रखा है ना भाई कि या बोल के रखा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर भी, या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशन में है या हो सकते हैं, तभी भी ये पर्सन की एनर्जी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यस, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एनर्जी, क्योंकि चाहे वो किसी के बारे में सोचे, चाहे वो किसी के साथ हो, बट एक स्पेशल एनर्जी ना आपकी स्पेशली है, वो है लविंग एंड केयरिंग। ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, ये अलग हैं किसी मायने में। हो सकता है कि वो पर्सन आपसे 10 गुना ज़्यादा हो अच्छा, 10 गुना ज़्यादा हो अच्छा, बट वो जो लविंग एंड केयरिंग वर्ड होता है ना, उधर ही बात ख़त्म हो जाती है। उनके लिए बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अगर पहले नहीं थी ना, अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एनर्जी में, इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न आपका है ना, स्पेशली लाइक ना पैम्परिंग, मतलब आपने लिटरली इस इंसान को सर पे चढ़ा के रखा हो, ऐसी एनर्जी सर पे चढ़ा कर, मतलब मान लीजिए कि कोई बात आपको पसंद नहीं है,
किसी दोस्त से, कोई कलीग से या कोई अपनों से आप लड़ झगड़ लोगे, लेकिन इस इंसान के लिए वही चीज़ आप मान जाते थे। वो भी काफ़ी हद तक लाइक ना बहुत सोच समझ के, चलो दिल से नहीं हो रहा है लेकिन ज़रूरी है या चलो कर लेते हैं ना, वो वाली चीज़ है। आपने इंसान के लिए मतलब क्या क्या नहीं किया हो, लाइक ना मान लीजिए कि आप फीमेल है और इनको ये पसंद है, वो पसंद है, ये खाना पसंद है या फिर ऐसे ड्रेसिंग पसंद है, तो हर चीज़ आपने उसी तरह से की है, लेकिन मतलब तभी इन्होंने इतना वो चीज़ को ना भाव नहीं दिया। मतलब चलो उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट से सर ठीक है, बट तभी इतना मतलब थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया, ऐसे एनर्जी मुझे फील हो रही है। थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दिया है। लेकिन अभी ये सिचुएशन में सर टावर फील हो रहा है। टावर मुझे दिख रहा है कि इस सिचुएशन में टावर तो है, हमें बटरफ्लाई दिखने लगे हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे समाज से लग रहा है कि हाल फिलहाल में ना आपके सामने स्नेक्स ड्रीम्स में या एक्चुअल में भी हो सकता है, बट ड्रीम्स में ज़्यादा स्नेक्स दिखने की एनर्जी है। स्टॉकिंग की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉकिंग की है नहीं, क्योंकि जानना है आपके बारे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि इस इंसान का कैसा है ना कि उनको पता है सामने से आएंगे तो प्रॉब्लम है, तो मैनिपुलेशन की एनर्जी है कि मतलब आपसे मनवाएंगे या लाइक आप सामने से कॉल करो सो दैट कि इनका पलड़ा भारी रहे। इस इंसान का ईगो, ज़िद, मजबूरी की ज़िद भी बहुत ज़्यादा भारी है, लिटरली भारी है। मतलब कुछ भी करो, लाइक पहले खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसमें उलझो, फिर वो चीज़ आपको भी बताओ या फिर आपको रियलाइज मतलब दिखाना कि भाई आप ये पेन में हैं, ये तकलीफ़ में है, और उनको पता है कि आप ऐसे दूर खड़े रह के देख नहीं सकते, और स्पेशली इनको पेनफुल सिचुएशन में नहीं देख सकते। और ये सब भी कुछ लोगों के लिए लिटरली वो कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, बट ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गहरा कनेक्शन है, लेकिन किसी रीज़न से स्पेशली मुझे कार्मिक सिचुएशन की वजह से या कार्मिक साइकिल था, इसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ मनमुटाव हुए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई, या फिर सेपरेशन की कोई भी तो वजह होगी, लाइक ना कास्ट कल्चर रिलेशन है, पेरेंट्स नहीं मार रहे, कुछ ऐसी एकदम स्ट्रॉन्ग वजह बन गई और रिलेशन ख़राब हो गया था या सेपरेट हो गया था। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि दिल में तो आप थे, लेकिन कुछ करना पड़ा या हो गया वाली सिचुएशन हो। तो अभी कैसा है ना, जब कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, हाँ कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, तो अभी इनको ना हर वो बात याद आ रही है, हर वो आपका कंसर्न, आपका केयर, खास करके कंपैरिजन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, बैलेंस नज़र आ रहे हैं। अपने आप को कोशिश कर रहे हैं बदलने का, बैलेंस करने का, लेकिन बहुत गुस्से वाले थे तो शांत रहने की कोशिश, बहुत जिद ईगो वाले थे तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपसे ज़्यादा तो थर्ड पार्टी ने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उनको मतलब बोलते ना लिटरली दिखा दिया कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे ही लिटरली दिखा दिया। तो अभी पता चला ना भाई कि हम ऐसे इंसान के सामने शेर मतलब शेर है या बने बैठे हैं ना, कि जो हमारी कदर करता था, हमारे लिए लाइक नो आप ना लिटरली मैंने कहा ना सर पे चढ़ा के बैठे रहे, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की एनर्जी थी। तो इनको क्या लगता था आई एम द बेस्ट, लाइक मैं हूँ लाइक वाली चीज़ थी। लेकिन थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया कि यू आर जस्ट नॉर्मल, इट्स नॉट अबाउट लो और ज़्यादा विदा कुछ नहीं, इट्स यू आर नॉर्मल, कुछ ऐसा स्पेशल वाली चीज़ नहीं है तुम में। तो फिर पता ना कि यार किसी के लिए तो मैं स्पेशल था या थी, वो वाली चीज़ फील हो रही है। क्योंकि वो एक स्पेशल फीलिंग है ना, स्पेशल वाली फीलिंग वो कहीं ना उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। कोई है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल, लाइक ना स्पेशली ऐसा लगता है कि
आपके हाथों का बनाया खाना हो, या फिर एनीथिंग स्पेशल लाइक ना, अगर आप मान लीजिए कि आप मैरिड नहीं थे या फिर जो भी पॉसिबल नहीं था, बट समहाउ आपने कभी ना कभी ऐसा कुछ था कि खाना है रिलेटेड टू फूड समथिंग है, या आपने वैसा कुछ स्पेशल करवाया है कि वो मोमेंट को स्पेशल करवाया है, तो वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक याद आ रही है कि देर इज़ समथिंग लाइक मेरे लिए कभी कुछ स्पेशल था, पर्सन है, मोमेंट्स है, हर चीज़ मेरे आसपास इर्द गिर्द घूमती थी, अभी वही सारी चीज़ मिसिंग है। हालांकि दूरी बना के बैठे हैं, हालांकि चुप बैठे हैं, लेकिन पूरी तरह नज़र भी है और ऑब्जर्वेशन भी है। कब मौका मिले आपसे मिलने की एनर्जी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, इनके जेस्चर्स ऐसे रहेंगे ना मिलने के बाद, तो मतलब ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आप पहले तो मिलने के लिए ना मुश्किल से बोल पाओगे। बहुत कम लोग हैं जो रिटेल ना बोल पाएंगे, बट ना बोल पाना इनको बहुत मुश्किल होगा, ऐसे एनर्जी में है वो, और ऐसे मतलब पता है उनको आपको कैसे मनाना है। होगा आपके बीच में ना, मिलने के बाद भी तकरार होगी, लेकिन वापस यूनियन होगा। मतलब एक तो पहले यूनियन होगा, मिलना होगा, बात होगी, और मान लीजिए कि कॉल मैसेज आएगा, वापस वो झगड़े पे बात उतर आएगी, क्यों क्या वगैरह सब समाओ, फिर ये बात इस दर हैंडल कर लेंगे ना कि आपको मना ही लेंगे। आपको उनको पता है ना आपको क्या बोलने से क्या सुनने से मतलब है, मतलब वो एनर्जी पता है उनको। इट्स नॉट टोटल मैनिपुलेशन, बट किसी भी कदम मिलो फिर बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं वाली चीज़ होगी। और ये सब पता होने के बावजूद भी पता नहीं आपको इस इंसान से क्यों अटैचमेंट है, ये फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है मिलते हैं, एक बार मिल लेने में प्रॉब्लम क्या है। इस एनर्जी में बहुत लाइक क्रेविंग फॉर यू, ऑब्सेस्ड विथ यू एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इस एनर्जी में टावर दिख रहा है, मतलब कुछ बोलो ना, कुछ टूटेगा तब जाके समझेंगे कि भाई टूटेगा, या मैं जैसे कहा ना कि कोई उनको अपनी असलियत दिखाएगा, या कुछ टूटेगा, रिलेशन हो या कहीं पे कुछ समझ में आएगा ना, सच सामने आएगा, तब जाके समझ में आएगा कि असली नकली क्या है। इस रीडिंग में स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अगेन एरिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे मुझे पेट्स भी नज़र आ रहे हैं और बेबीज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाइक स्टेबिलिटी, कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेटर एस, आर, लेटर वी, यू एंड यस, बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन। मिलोगे ना तो बदल गए, इंसान ही बदल गया इंसान ही बदल गया, ऐसे वाली एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है क्या। एक्शन 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 हो सकता है क्या, एक्शन हो सकता है क्या। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, जुड़ना तो चाहेंगे। स्टैंड ग्राउंड, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था ना, अभी देखो आप स्टैंड तो लेंगे आपके लिए। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ना मैनिफेस्ट करे, आपके ऊपर नज़र है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपी, स्टेटस, स्टोरीज़, कहीं इस कदर लाइक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैनिफेस्टेशन ये अपनी पावर में आ रहे, लाइक नो स्टैंड ऑन ग्राउंड की एनर्जी है। 8 ऑफ माइंड्स, कम्युनिकेशन होगा, बात करने की इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन होगा, मैंने कहा ना बात तो करेंगे, कैसे भी करके करवाएंगे, मतलब बात करेंगे, या तो लिटरली आके मिलेंगे,
आप कॉल उठा नहीं रहे हो, आप ने ब्लॉक करके रखा है, तो लिटरली कैसे भी एक बहाना ढूंढेंगे जैसे मिल सकते हैं आपको। एस ऑफ कप, लव बिगिंस, सी लव बिगिंस। तो नई से शुरुआत होगी इस चैप्टर की, अभी इस कनेक्शन की अभी नए से शुरुआत होगी। ट्रैप इन फियर, ये अपनी जो क्या बोलते हैं ट्रैप इन फियर की एनर्जी से ना निकलेंगे बाहर और नई शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत। सॉलिट्यूड, बहुत कुछ सिखा गया है ये अकेलापन या किसी ने अकेला कर देना, बहुत कुछ सिखा गया है। अंदर ही अंदर जो विजडम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड जजमेंट, ट्रुथ, सच बताएंगे एंड सच सामने आएगा। ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लाइक ना, इनका ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। एंड नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की, ये ट्रैप इन फियर, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी। अपने अंदर ही डर है, हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा, इस सिचुएशन से समझदारी से बाहर निकलना, कि इस समझदारी आ रही है कि बाहर निकलना ज़रूरी है। तो इनकी तरफ से डिसीजन होगा और ये खास करके यूनिवर्स के गाइडेंस से होगा, मतलब ऊपर वाले का इशारा है, वही समझ के होगा। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सेक्रेट प्लान, डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। तो अपने आप को संभाले रहिए क्योंकि इनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो फ्री होइए नेगेटिव एनर्जी से। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे ना कि हाँ हो ही नहीं सकता, ये ऐसा सोच ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता, ऐसा प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। हो नहीं सकता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फ्यूचर इट्स पता नहीं है, आपका फ्यूचर आपको पता नहीं है ना, लेकिन क्यों अपना फ्यूचर निगेटिव ही सोच लीजिए। नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करना। होगा नहीं है तो बात अलग है, बट क्यों सोचना है। एंड देयर इज़ सेक्रेट प्लान फॉर यू, फॉर यूनिवर्स, फ्रॉम यूनिवर्स, की यूनिवर्स का कुछ तो डिफरेंट प्लान है आपके लिए, डेफिनेटली है। तो ये दर्द, ये तकलीफ़, ये सेपरेशन आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि कुछ स्पेशल कनेक्शन के लिए आप बने हैं, स्पेशल चीज़ के लिए बने हैं, और कुछ चीज़ों का न्याय आपकी तरफ आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।